बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 14 अप्रैल है। चंद हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में एक बात की थी। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे निकाल दिया गया, अगर मैं इक़्तिदार से बाहर आ गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। आज इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद उन्होंने पहली मर्तबा आवाम के सामने आकर अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी स्ट्रीट पावर, जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, एक पावर शो किया अपने होम ग्राउंड पर। और इस नई सियासी इनिंग जिसका आगाज़ किया है, इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस नई सियासी इनिंग में कौन सी 5 बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। ये जो अप्रोच जिसको लेकर अब तहरीक इंसाफ चलती हुई नज़र आ रही है, इसका नतीजा मुमकिन तौर पर क्या निकलेगा। एक बात बड़ा वाज़े होकर और उभर कर सामने आई है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले और शायद आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हों जिनको इक़्तिदार से निकालने के बाद अवाम ने सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अमूमन हमने देखा कि जब भी किसी शख्स को इक़्तिदार से रुखसत किया जाता है तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो उस पर खुशियाँ मनाती है, सुख का सांस लेती है, उनको लगता है कि जैसे तब्दीली आएगी। लेकिन एक बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का जो इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। वो हम अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर भी देख रहे हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो उसको कवर कर रहे हैं, ज़्यादातर ने उसका ब्लैकआउट किया हुआ है। लेकिन इस जो तकरीर थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उसमें जो कीवर्ड्स जिनका इस्तेमाल किया गया है उससे वो खाका नज़र आता है कि जिस मज़ाहमत को लेकर इमरान खान आगे निकले हैं वो मज़ाहमत किस किस्म की होगी। क्या वो इदारों को टारगेट करेंगे तो किस हद तक करेंगे। आपको मालूम है कि अगर आप देग का एक दाना चखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जायका क्या है। तो इस एहतजाजी तहरीक में 2 से 3 पहलू बड़ा उभर कर सामने आए हैं। 4 से 5 ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात के दीगर जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, जो उनकी सेकंड टियर और थर्ड टियर की लीडरशिप है, जब स्टेज संभालती है, जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे एक अंदाज़ा तो हो रहा है कि एक पॉपुलर अप्रोच को लेकर चलने का तहैया कर चुके हैं। जाहिर है कि जब आपने नॉर्मली और पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तकारीर करते सुना, जब उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई 2013 के लिए या फिर 2018 के लिए, उसमें उन तकारीर में मज़ाहमत का पहलू ज़रूर मौजूद था। शरीफ ख़ानदान को वो टारगेट करते थे, आसिफ जरदारी उनके ख़ानदान को वो टारगेट करते थे, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट ज़रूर करते थे। लेकिन इस तरीके से इतना खुलकर बैरूनी क़ुव्वतों को, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनको टारगेट करना ये पहली मर्तबा है। और पहली मर्तबा किसी इंतखाबी मुहिम में मेरा ख़्याल है कि अब गलबा नज़र आएगा आपको ख़ारजा पॉलिसी का, कि ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े जाएंगे। चंद इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जो लफ्ज़ खुददारी, खुद मुख्तारी और ग़ुलामी, ये 3 ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि इसको पब्लिक पल्स को समझने वाला, जो आवाम है उसकी नब्ज़ को समझने वाला शख्स बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकता है कि ये वो अल्फाज हैं जिन पर अट्रैक्ट होता है क्राउड। और जिस पॉपुलर अप्रोच को लेकर इमरान खान चल रहे हैं, एक बात तय है कि अगर वो बग़ैर किसी रुकावट के, जिस तरह वो शहर शहर जाने का अज़्म रखते हैं और जलसे जुलूस करना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर आने की दावत दे रहे हैं, अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाती, वो कामयाबी से ये करते रहते हैं, तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मकबूल सियासतदान के तौर पर, ज़ाहिर है कि उनके जो अपने चाहने वाले हैं वो तो उनको समझते हैं कि वो सबसे पॉपुलर सियासतदान हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ वो अपनी पॉपुलैरिटी को ग्रो कर सकते हैं इस अप्रोच के तहत, क्योंकि इस अप्रोच में उन्होंने मज़हब जो है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साथ ही जो एक एंटी अमेरिकनिज़म का सेंटिमेंट है कि अमेरिका मुखालिफ जज्बा, आपको मालूम है कि अमेरिका उसको पाकिस्तान के गलियों में, चौकों चौराहों में को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तान की अवाम में अमेरिका की मकबूलियत नहीं है। और इसी चीज़ को बाकायदा, क्योंकि उनकी हुकूमत का मुकदमा यह है कि उन्हें अमेरिका की साजिश के तहत निकाला गया, उसको वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद बग़ैर बोले एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सेंटिमेंट है वो भी खिंचा हुआ है इस वक्त, और नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा हो चुका है या होने की तैयारी कर रहा है। इसी तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन जुमलों में ये गुफ्तगू की जा रही है उसकी काट का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं आपके सामने चंद जुमले रख देता हूँ और जो ब्रॉडर आउटलाइंस हैं वो आपको
शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उनकी आज की तकरीर थी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो थी एक पैराए में। और फिर आप उस काट का अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये जज करना मुश्किल नहीं है कि कब ये सारी तहरीक अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि नुक्ता उरूज पर पहुंचेगी। अभी कोई ऐसी डेडलाइन सामने नहीं रखी गई स्टेज से, कम से कम इमरान खान ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि फ़लाँ तारीख़ तक ये कर दो नहीं तो फिर ऐलान जंग होगा। ऐलान जंग उन्होंने ज़रूर किया है, उन्होंने कहा है कि आज से हकीकी आज़ादी की जंग शुरू हो गई, लेकिन कोई पिन पॉइंट करके डेट ना रखने का मतलब ये है कि वो अभी भी ये गेज करना चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी किस पॉइंट पर उस स्टेज पर पहुंचेगी जहां पर वो खुलकर कोई ऐलान जंग कर सकें उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के और उन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो कि इस वक्त गैंग्ड अप नज़र आते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। शाह महमूद कुरैशी ने जो ब्रॉडर बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को नरेंद्र मोदी टेलीफोन नहीं करता और शहबाज शरीफ के लिए नरेंद्र मोदी फिर ट्वीटिंग करना शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने ये सवाल भी उठाया, उन्होंने कहा कि इनका यानी कि शरीफ ख़ानदान और नरेंद्र मोदी का प्यार है आपस में, या इनका कारोबार है एक दूसरे के साथ। फिर कश्मीरियों के कातिल को साड़ियाँ भिजवाते हैं, चूरियाँ खिलाते हो, रायवंड बुलाते हो, शरीफ ख़ानदान जो है वो सैयद अली गिलानी के लिए नहीं बोला। ये तमाम वो पॉपुलर लाइंस हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारी आवाम बड़ी अट्रैक्ट होती है इस किस्म की गुफ्तगू से। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि ये सब मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे, बिलावल और फजलुर रहमान के दरमियान कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, इनके सिर्फ मफादात मिलते हैं। फिर पीपल्स पार्टी और MQM का उन्होंने हवाला दिया कि इनके दरमियान ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन ये इकट्ठे हैं, एक दूसरे की गोद में आकर बैठे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इनके मफाद में है कि इमरान खान को किसी तरीके से उतारा जाए। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के खौफ ने इन्हें इकट्ठा किया, फिर कौमी ख़जाना वो खाली किया, इनकी तिजोरियाँ भरती हुई नज़र आती हैं। 3.5 साल ये कहते रहे इलेक्शन करवाएं और आज ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। फिर 2/3 अक्सरियत, ये वो नारा है जहाँ से आपको नज़र आता है कि ये बाकायदा अब इलेक्शन मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस बात का जवाब नहीं मौजूद कि इलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए जो चंद चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स, और उसके बाद जो इंटरिम सेटअप है, अबूरी हुकूमत है, उसके क़याम में असम्बलियों से इस्तीफ़ों के बाद तहरीक इंसाफ किस तरीके से यकीनी बनाएगी कि उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। अब यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने कहा कि बल्ले पर मोहर लगानी है, फ़ैसला आवाम को करना है। फिर मरासले के हवाले से उन्होंने तस्करा किया और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो अमरीकी मरासला है अब ये पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स बन चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का आइंदा का जो इंतखाबी मंजरनामा हमारे सामने है वो इस अमरीकी मरासले के इर्द गिर्द घूमता नज़र आएगा। इस पर पॉलिटिक्स होगी। शहबाज शरीफ और जो इस वक्त हुकूमत कायम हुई है ये हर मुमकिन कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इस मरासले को इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए, कुछ ऐसा एफर्ट किया जाए कि इमरान खान इसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन अब ये पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स बन चुका, इसके तासुर को, इसके असर को ज़ाइल करना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि एक ऑलरेडी मौजूद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है जो कि हमारी आवाम में मौजूद है। फिर मरासला उन्होंने कहा कि कौम जो चीफ जस्टिस है उनको भेज दिया गया, दूध का दूध पानी का पानी कौम देखना चाहती है। हमारे 20 MNAs बिक गए। फिर उन्होंने आवाम से सवाल कि आप तो नहीं बिकेंगे। ये तो थी वो खाका है जो कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर में नज़र आ रहा है। मैं क्विकली आपके सामने चंद कीवर्ड्स और वो जुमले रख देता हूँ और उनकी काट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान, मेरा ख्याल है कि अभी तक वो नहीं टेक ऑन करना चाह रहे और वो नहीं करेंगे टेक ऑन इदारों को। उनको अंदाज़ा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज हैं, मुसल्लह अफवाज, उनमें भी वो बहुत पॉपुलर हैं और तकरीबन तमाम जो सेगमेंट्स हैं ऑफ सोसाइटी वो उनकी जो सपोर्ट वहाँ पर मौजूद है उनको वो मुनहरिफ नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाकी जो पॉलिटिशियंस का पैटर्न था कि उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया, उस तरीके से फ़ौज को टारगेट करके अपनी वो हिमायत खो दें जो उनके लोगों के दिलों में मौजूद है कि इमरान खान इदारे को टारगेट नहीं कर रहे। इमरान खान ने बिलाशुबा उन्होंने आगाज़ जो किया, उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जब भी किसी हुक्मरान को हटाया जाता है, सड़कों पर, गलियों में, चौकों चौराहों पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि हटाने पर एहतजाज हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे आप इतवार को बाहर निकले थे, इतवार के दिन जिस दिन उन्होंने कॉल दी थी, उन्होंने कहा कि आप कौम बन गए हैं। फिर साथ ही अमेरिका को टेक ऑन करना शुरू किया और यहाँ से आपको पता चलता है कि वो अब इस मुहिम को
کس طریقے سے لے کر چلیں گے اس کو خارجہ پالیسی کے فرنٹ پر، خارجہ پالیسی کے پوائنٹ کے اوپر وہ اپنی ساری کیمپین کو لے کر چلیں گے۔ اس میں زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ امریکہ، خود مختاری، غلامی، ان کی ورڈز کے گرد گھومتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ کی ورڈز ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے پاپولیرٹی کو بڑھانا، اس کو ملٹی پلائی کرنا بس دنوں کی بات ہے۔ اگر وہ انہنڈرڈ طریقے سے یہ کیمپین چلا کر رکھتے ہیں تو پھر جو دیگر جماعتیں ہیں وہ پھر ہر ممکن کوشش کریں گی کہ جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا انتخابات کی طرف نہ بڑھایا جائے، کیونکہ اس وقت وہ جماعتیں آ کر اسلام آباد میں ٹھنڈے کمروں میں، اپنے دفاتر میں اے سی میں بیٹھ چکے ہیں، دفاتر وزارتیں ان کے پاس ہیں، اور وہ اس طریقے سے عوام میں نہیں نکل رہے، اور عمران خان ایک اپنی پراپر الیکشن کیمپین لانچ کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ امریکہ کی امپورٹڈ حکومت کو قبول کر لیں گے، لوگوں نے، قوم نے اتوار کو نکل کر بتا دیا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، آج فیصلہ کرنا ہے غلامی چاہتے ہیں یا آزادی، غیرت مند پاکستانیوں، ہم کسی بغیرت حکومت کو نہیں مانتے۔ بڑے سٹرونگ کی ورڈز، بڑا میرا خیال ہے کہ بڑا کلیورلی استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان۔ پھر انہوں نے کہا اور اسٹیبلش کیا پورا کہ انہوں نے کہا کہ باہر سے جو حکومت مسلط کی گئی ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ضمانت پر ہے، بیٹا ضمانت پر ہے، نواز شریف مجرم ہے، بیٹا ایک مفرور ہے، بیٹی جو ہے وہ ضمانت پر ہے، اور امریکیوں کی نے اس سے زیادہ کیا توہین کرنی تھی اس ملک کی کہ اس ملک کو ان کے حوالے کر دیا، قوم کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ہر شہر میں نکلوں گا، غیرت مند قوم اور عوام جو ہے وہ کو ان بغیرت حکمرانوں کے خلاف کھڑا کروں گا۔ کراچی اور لاہور کے انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا اور ایک طریقے سے دھمکی بھی تھی۔ انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں ان پر 4000 کروڑ کی کرپشن کے کیسز ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے، کان کھول کر سن لو، یہ 1970 کا پاکستان نہیں جب امریکہ نے میر جعفروں کے ذریعے بھٹو کو ہٹایا تھا، یہ باشعور پاکستان ہے، سوشل میڈیا کا پاکستان ہے، 6 کروڑ موبائل فونز ہیں، ان کی زبان کوئی بند نہیں کر سکتا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کریک ڈاؤن کا حوالہ دیا کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کان کھول کر سن لو، میں نے کال دے دی تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر انہوں نے عدلیہ کا حوالہ دیا، عدلیہ پر وہ تھوڑا سا برہم نظر آئے اپنے خطاب میں، فوج کے حوالے سے ان کے لہجے میں کہیں پر اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری عدلیہ، پیارے ججز، آپ کے لیے میں جیل گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں عدالتیں لگا لیں، میں نے کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، کبھی اپنے اداروں عدلیہ کے خلاف قوم کو نہیں بھڑکایا، میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں لگا لیں؟ اس کے اوپر بڑا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراؤڈ جو ہے وہ بہت چارجڈ تھا۔ پھر انہوں نے ڈرون حملوں کی بات کی، مراسلے کے حوالے سے بات کی، علی محمد خان کی اور قاسم خان سوری کی انہوں نے بہت تعریف کی۔ پھر اداروں سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو سارے ادارے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے حوالے اس ملک کو کیا گیا ہے؟ پھر انہوں نے کال دی لوگوں کو سڑکوں پر آنے کی۔ پاکستان کی تاریخ فیصلہ کن وقت ہے، یہ سازش کامیاب ہونے دی اگر تو ہماری آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی، نوجوانوں میرے سے وعدہ کرو۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور ان کے جملوں میں جس قسم کی اس وقت کاٹ موجود ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو کہ اس وقت گینگ اپ نظر آتی ہیں وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے خلاف، اس سے ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ عمران خان جو ہیں ان کی پارٹی، اس کا مستقبل میں بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا الائنس، کسی قسم کا اتحاد کم از کم فی الوقت اس پولیٹیکل ٹیمپریچر میں جو کہ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ عروج پر پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نظر نہیں آتی کہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو جس طریقے سے وہ یوزلی کرٹیسائز کرتے ہیں اسی طریقے سے کیا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں حکومت سے نکل گیا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج سے حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ لیٹس سی عمران خان اس سارے معاملے کو کس طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں، اور یہ جو کی ورڈز جن کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں اور جس قسم کا خاکہ ہمارے سامنے آیا ہے، آئی تھنک کہ اب شاید اس جو مہم ہے اس کے مومنٹم کو توڑنے کے لیے حکومت کی طرف سے، موجودہ حکومت کی طرف سے بہت کوئی سیریس ایفرٹ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیٹس سی یہ سارے سیاسی ایونٹس کس طریقے سے انفولڈ ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔